मित्रों भाइयों, माँ शक्ति। आज साझा चिंतन का हमारा क्रमांक है 475 और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. काला साहब। आपका जो विषय है सकारात्मक चिंतन के प्रभाव। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं, विशेष रूप से कबीर का विषय लिया है। अब हम आदरणीय डॉक्टर काला साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्बोध जारी करें। आदरणीय डॉक्टर काला साहब। धन्यवाद अरविंद जी। समस्त पुण्यात्मा को नमस्कार प्रेषित करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गम तम बंद कर दो दूर पटे। ओम अस्तु मा सद्गम तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमद्गमे। ओम शांति शांति। राबिया बसरा ईरान में एक साधिका हुई हैं। वो भर जवानी में ही विधवा हो गई थी, उनकी संतान नहीं थी, पर खुदा समर्पित थी। खुदा की इबादत करते करते घंटों बीत जाते हुए पता ही नहीं लगता कि मैं क्या कर रही। और इतना खुदा को, अल्लाह को समर्पित थी, उनके अंदर इतना वैराग्य था कि वो जब मसल्ला बिछा के इबादत करती थी, उनके चारों तरफ पक्षी आके चरने लगते थे, चिड़िया, कबूतर, तोते। तो एक बच्चे ने देखा, बोला अम्मा तुम्हारे पास तो इतने सारे आते हैं पक्षी, कल मुझे साथ ले चलना, मैं एक पक्षी इनमें से पकड़ लूंगा, उसको पाल लूंगा। राबे ने कहा ठीक है, कल तुम मेरे साथ रहना, जब पक्षी आएंगे तो मैं तो मुसल्ले पर बैठी आंखें बंद करके इबादत में मशगूल होंगी, तुम ले लेना। उसने मसल्ला बिछाया, सजदा किया, बैठी इबादत में मशगूल हो गई। बच्चा देखता रहा आंखें खोल करके। अफसोस उस दिन कोई पक्षी उसके पास नहीं फटता। तो जब आंखें खोली, पूछा तो उन्हें पक्षी पकड़ लिया है? बोले आज तो पक्षी आए ही कोई नहीं। तो उन्होंने समझाया कि तेरे मन में ये था कि तू उनको पकड़ेगा, उनको पिंजरे में डाल देगा। तेरे इस नेगेटिव विचार को देख करके, क्योंकि जब आदमी जो सोचता है उसके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है, उस ऑरे का जो असर होता है, उस असर से हर प्राणी, हर मनुष्य, इवन फूल पत्ते, पौधे भी प्रभावित होते हैं। तो हमेशा विचार सकारात्मक और पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव विचार जो हैं वो नर को नारायण बना छोड़ते हैं, पुरुष को पुरुषोत्तम बना देते हैं, और नेगेटिव विचार जो हैं वो मनुष्य को अधम गति में ले जाते हैं। मनुष्य को ईश्वर ने एक ऐसी मशीन दी है, हम आत्माएं हैं, हमें एक ऐसा उपकरण दिया है जो निरंतर 24 घंटे काम करता है, वो चलता रहता है, और वो है मन। मन के दो हिस्से, चेतन मन निरंतर सोचता है, अवचेतन मन उसको ग्रहण कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है। अवचेतन मन में मेमोरीज। अगर चेतन मन काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति बीमार है या समाधि में चला गया है। अवचेतन मन की मेमोरीज अगर एक एक कर खत्म हो जाएं, या मेमोरीज या एक्सपीरियंसेस को सामने ना रख सके, तो व्यक्ति डिप्रेशन में है, बेकार है। तो मन का निरंतर काम करते रहना ही स्वाभाविक है और होना चाहिए। मन जो है, मन जैसा सोचता है, जैसा ख्याल वैसा हाल। जिसका ख्याल होता है, अगर कोई पेशेंट किसी अपनी मर्जी के डॉक्टर के पास, चॉइस वाले डॉक्टर के पास चला जाता है, तो उसकी बीमारी बहुत कुछ उसके बाद जाते ठीक हो जाती है। और उसके बाद जब दवाई इस्तेमाल करता है तो पूरी तरह से, यानी उसका भरोसा जो है, उसका ख्याल जो है, वो उस पर कायम था,
उसके हाल जो हैं ठीक हो जाएंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस तरह से संसार को हम देखते हैं, ये संसार मेरे लिए सुखकारी है, संसार से मैंने बहुत कुछ लिया है, तो वैसा ही उसके हालात हो जाते हैं, वैसी दृष्टि उसकी बन जाती है। और जिसको संसार को देखने का नजरिया नेगेटिव है, नकारात्मक है, उसकी विचार भी नकारात्मक होंगे। तो एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि जिस तरह से आप वाइब्रेट करते हैं उसी का मल्टी टाइम्स आप रिसीव कर ले। अगर आप गलत थॉट्स छोड़ रहे हैं तो गलत थॉट्स ही अंदर आएंगे, क्योंकि वो जो अवचेतन मन में जुड़ चुके हैं वो ही सामने आएंगे। और अगर आप हंसमुख हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, ईश्वर पूरा विश्वास करते हैं, तो आपके अंदर वही फीड हो जाएगा और आप इस अट्रैक्शन लॉ से वही रिसीव करेंगे। तो एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं दीर्घ काल में आप वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि बिहेवियर तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड से तय होता है। और सबकॉन्शियस माइंड वो चला गया जो बार बार आपने सोचा था और बार बार व्यवहार किया था। एक कंपनी ने, शू कंपनी ने 2 रिसर्चर्स भेजे एक पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करने के लिए। सेम हालात में दोनों ने स्टडी किया। तो एक ने ये रिपोर्ट दी कि इस इलाके में सब लोग खड़ाऊ पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, जूतों का स्कोप यहाँ कोई भी नहीं, लिहाजा जूता बना के इस मार्केट को सप्लाई करने का मतलब है सारी एफर्ट्स हमारे वेस्ट हो गए। दूसरा जो पॉजिटिव माइंडेड था, उसने स्टडी करके रिपोर्ट कंपनी को दी कि ये जो इलाका है जहां लोग खड़ाऊ पहनते हैं, चप्पलें पहनते हैं, अभी ये मार्केट मैच्योर या सैचुरेटेड नहीं है, लिहाजा इसमें जरा से एफर्ट्स करते हमारे जूते जो हैं सक्सेसफुली बिक सकते हैं। हालात कॉमन थे और टारगेट ऑडियंस भी कॉमन था जिन पर स्टडी की गई, बट थिंकिंग ऑफ द 2 पर्सन्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक बिल्कुल वहां कंपनी का प्रोडक्ट बेचने को तैयार था, दूसरे वाला वहां से निकल जाने को तैयार था। तो आदमी की जो सोच है वो उसको दीर्घ काल तक प्रभावित करती है, अपने सर्विस करियर में भी, अपने स्वयं के करियर में भी। लिहाजा सोच हमेशा जो है उसको पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए। कुछ लोग जिनमें कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, किन्हीं कारणों से, सबसे छोटा था घर में, पिताजी फटकारते थे, बड़ा भाई आके फटकारता, क्या करता है, तेरा काम अच्छा है, तेरे काम में ये बुराई, हर काम में नुक्स निकालते थे। उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होता चला गया। जब कॉन्फिडेंस की लैकिंग हो गई, अब जो काम करता था, अच्छा भी करता था, उसकी कोई तारीफ नहीं होती थी, परिणाम उसका ये हो कि उसके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बैठ गया, उसके अवचेतन मन में ये बात फीड हो गई कि मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, मैं जो भी करता हूं गलत होता है। तो जिसमें कॉन्फिडेंस का अभाव हो जाता है या जिसकी संगत खराब हो जाती, कुछ लोगों की संगति ऐसी होती है जो हमेशा नकारात्मक हो। गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग में बैठे हुए हैं, पीछे वाला गाड़ी हॉर्न दे रहा है, पों पों कर रहा है, तो हम बैठे बैठे गालियां निकालते हैं, अकल नहीं, बदमाश आदमी है, कौन है पता नहीं, कैसी गाड़ी लेकर चलाता है, अनजान। यानी 50 बातें हम उसको बैठे बैठे बोल जाते हैं। उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं है, पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो गया है कि हमें नेगेटिव ही जवाब देना है। तो कुछ लोग, एक दफा ऐसा ही हुआ, गाड़ी रुकी थी, पीछे एक आदमी बहुत हॉर्न दे रहा था निकलने के लिए, हमने उसको साइड नहीं दी। जब उसके बाद मौका पाकर निकला तो हमने देखा कि उसका जो व्यक्ति साथ जा रहा है, उसके सिर से लगातार खून बह रहा है, वो इसी जरूरत में था कि जल्दी निकलूं, अस्पताल जाकर इसका मैं इलाज करूं। तब हमें महसूस हुआ कि हमारी थिंकिंग जो थी कि ऐसे लोग बेकार पीछे हॉर्न देते रहते हैं, वो कितनी गलत थी। तो जिनमें कॉन्फिडेंस का अभाव होता है
ईश्वर के प्रति समर्पण का अभाव होता है, संगति जिनकी खराब होती है, वातावरण उनका खराब होता है, वो हमेशा ऐसी बातें नजर करते, ऐसी बातें कहते नजर आएंगे कि लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड खराब है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं जो करता हूँ गलत हो जाता है, मैं सोने में हाथ डालता हूँ मिट्टी बन जाता है, मेहनत करने का क्या फायदा होगा, मेरी तो किस्मत ईश्वर ने खराब लिखी है, मेरा तो कहना ही नहीं मानता कोई, मेरे घर में बरकत ही नहीं है, पत्नी भी मेरे आदेश में नहीं चलती, मेरे बेटे भी खराब हैं, पड़ोसी के बहुत अच्छे हैं, जमाने ने मुझे क्या दिया है, मैं जमाने के लिए क्या करूं। स्वयं नहीं सोचता कि मैंने जमाने को क्या दिया, जमाने ने पूछता जमाने ने मुझे क्या दिया है, मेरा किसी ने क्या संवारा है, मेरा किसी से, मुझे तो मेरी माँ भी प्यार नहीं करती है, मैं उलझन में हूँ, मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, इस जगह सब रिश्वत चलती है, सब अपने अपने काम करवा लेते हैं, मेरा काम तो हो ही नहीं, मैं हमेशा देर से पहुंचता हूँ, मेरे सामने उस अवसर आते ही नहीं है, मैं फेलियर को मीट करता हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ, असफल हो जाता हूँ, पता नहीं कैसे काम चले। ये ऐसे कुछ विचार हैं जो जब व्यक्ति के अंदर पहुंच जाते हैं, व्यक्ति इन लॉजिक्स का सहारा लेते, इन विचारों का सहारा लेता है, तो वो नेगेटिव थिंकिंग माना जाता है, उससे अब आशा रखना फजूल। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है तो उसका ये मानना है, देखो गम का दरिया है जिंदगी, देखो गम का दरिया है जिंदगी, सुनो हया नहीं बेहया है जिंदगी, पढ़ो पता नहीं क्या है जिंदगी, समझो पैसा नहीं तो तबाह है जिंदगी। यानी हर बात में यही कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे एक दोस्त है यहाँ, उनकी भी नेगेटिव थिंकिंग है, उसका भी अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ संग हो गया हुआ है, कोशिश करता हूँ बचने की। कहते हैं कि मेरे बहनों ने, मेरे भाइयों ने जमीन बेची, मुझे 50 लाख दे देते, उनका क्या बिगड़ जाता। 50 लाख, वो तो लंदन में रहती है, उनके पास तो बड़ा पैसा है। मेरा भाई उसके 16 ट्रक है, अगर मुझे 50 लाख या 40 लाख दे देते, उनका क्या बिगड़ता। यानी वो अपने नहीं सीखता कि मैंने उनके साथ क्या किया, उनको गाली देता है। अपने एक ही पिता के बालक हैं, लेकिन वो नहीं उनको पसंद करता। नहीं पसंद के कारण क्या है कि उन्होंने दलाल से मिलके मुझसे ज्यादा पैसे ऐंठ लिए, मुझे कम पैसे मिले, मुझे देते तो मेरा भला हो जाता, रिश्ते बने रहते, अब रिश्ते में कहीं रखूं उनके। तो हमेशा नेगेटिव। मोदी जी ने मुझे क्या दिया है, मैं ट्रांसपोर्टर साहब, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी पेंशन में नहीं है, कल रही आप तो पेंशन भी लेते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें करता रहता है जिससे उसे मन को संतोष मिल जाता है, ऐसी बातें कर। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, और नेगेटिव सोचने का कारण जैसे मैंने कहा यही है कि अवचेतन मन में कहीं फीड किया है हमेशा, क्योंकि एक्टिव माइंड को तो नेगेटिव विचार वही प्रेरित करते हैं जो के अंदर जुड़े हुए हैं। तो नेगेटिव फीड है अंदर, वातावरण ऐसा मिला हुआ है, अच्छा संगीत उनको नहीं मिला है, ईश्वर में विश्वास नहीं है, या उनके मन में कॉन्फिडेंस का अभाव है, उसका परिणाम होता है कि लगातार वो अवचेतन अवसाद में लगातार नेगेटिव। तो जो नेगेटिव होते हैं उनको कोई सुख नहीं मिलता, अवसाद में चले जाते, डिप्रेशन में जाते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, स्ट्रेस, इंसोम्निया, यानी ऐसी कई तकलीफें हैं जो व्यक्ति हो जाती हैं जब वो नेगेटिव सोचता है। नेगेटिव, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं किस तरह से जीऊंगा, यानी ऐसी कुछ भावनाएं हैं जो कि नेगेटिव उसके अंदर लगातार क्रिएटिविटी करती रहती हैं, क्रिएट करती रहती हैं, उसके विचारों को जन पैदा करती हैं, और परिणाम उसका उत्साह में कमी हो जाती है, इवन नास्तिकता की ओर ये बात ले जाती है, सुसाइड करना चाहता है, भाग जाना चाहता है। ये कुछ ऐसे कारण हैं, जो ऐसे अवसाद परिणाम हैं जो नेगेटिव थिंकिंग से होते हैं। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, जिनकी सोच हमेशा पॉजिटिव होती है, हर चीज में अच्छा देखते हैं, चाहे अवचेतन मन में ऐसा फीड किया हुआ है, वह लगातार उनको इंस्पायर करती है, या उनके हालात ऐसे, वातावरण ऐसे हैं। ऐसा देखा गया, एक
केस स्टडी में कि 2 साल के एक कोर्स में ये तय पाया गया, देखा गया कि कुछ पॉजिटिव माइंडेड लोग सेवा करने के लिए बीमार लोगों की, कुछ बीमार लोगों का जमावड़ा था, उसमें कुछ पॉजिटिव थिंकर्स भेजे गए इस बात को लेकर के कि अपने स्वभाव का, अपनी सोच का इन पर असर डालो। तो वो बीमार लोग जिनको कि टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी, नहाने धोने की फैसिलिटी नहीं थी, लगातार पानी में दाल में पानी मिला करके रशी डाल दी जाती थी, कोई उनके पास किसी तरह का अच्छी खुराक नहीं थी, वो बीमार भी 2 साल के बाद अच्छे पाए गए, मेनली इस बात को लेकर के कि उनके साथ जो अटेंडेंट थे, उनकी सेवा कर रहे थे, उनके अंदर पॉजिटिव अप्रोच थी। वो पॉजिटिव अप्रोच उनको इंस्पायर करती थी कि अगर ये खुश रह सकते हैं इन हालात में, जिन हालात में हम रह रहे हैं, अगर ये खुश रह सकते हैं, अगर ये हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, तो हमारे में क्या कमी, हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते। उन्होंने ऐसा सोचना शुरू किया, उसका परिणाम ये हुआ कि वो सारे के सारे सही हो गए। ऐसे ही डॉक्टर डिस्पेंजा लंदन में जब उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी पीठ की स्पाइन में 6 फ्रैक्चर थे, डॉक्टर ने सर्जरी करने से मना कर दिया। केवल पॉजिटिव थिंकिंग से लगातार उसने कहा कि मैं तो इसमें से जीतूंगा ही, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मैंने ये इरादा कर रखा है। उनकी अब चेतन मन की बात फिट थी, तो वो केवल 10 हफ्तों में ही अपनी बीमारी से उठ करके बैठ गए। तो इसका भाव यह है कि जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, उनके अंदर ऐसी भावनाएं जनरेट करती रहती हैं, ऐसा ऑरा बन जाता जिसके अधीन वो रहते हैं कि लगातार अपने आप को नर से नारायण बना लेते हैं, पुरुष से पुरुषोत्तम बना लेते हैं। और पॉजिटिव सोच के लिए क्या होता है, ये थिंकिंग, मैं स्वस्थ हूं, स्वास्थ्य मेरे शरीर के अंग अंग में प्रवेश कर रहा है, मैं प्रसन्न हूं, प्रसन्नता मेरे शरीर के अंग अंग प्रवेश कर रही है, मैं निर्मल मन हूं, निर्मलता मेरे शरीर के अंग अंग प्रवेश कर रही है, मैं ईश्वर तेरा साधक हूं, साधना मेरे शरीर के अंग अंग प्रवेश कर रही है, प्रभु मैं पवित्र हूं, पवित्रता मेरे शरीर के अंग अंग प्रवेश कर रही है, प्रभु मैं चित्त हूं, चेतना मेरे शरीर के अंग अंग प्रवेश कर रही है, प्रभु मेरे पास सब है, प्रभु मेरी औकात से बढ़ करके आपने दिया है, मैं जो चाहता हूं उससे पहले मुझे मिल जाता है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, पत्नी मेरी सुशील आज्ञाकारी है, मेरा परिवार मेरा सहयोगी है, ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, उसका आत्मविश्वास बना हुआ है, और इस तरह से ईश्वर का ग्रेटिट्यूड फील करता है, किसी की निंदा नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, सब में ईश्वर के दर्शन करता है। क्योंकि ईश्वर से बड़ा पॉजिटिविटी, ईश्वर से बड़ा पॉजिटिव भाव कोई नहीं हो सकता। जो ईश्वर को समर्पित है, ईश्वर को हमेशा सामने रखता है, हर काम के लिए छोटी से छोटी बात से शुक्राना मानता रहता है, ग्रेटिट्यूड फील करता है, ईश्वर मेरी औकात से बढ़ के तूने सामान दिए हैं, जो मैं नहीं था उस लायक उस वो भी मेरे को तुमने दिए हैं, प्रभु मैं हमेशा मैं आपके शुक्र में रहता हूं। जैसे उस दिन नैब साहब बता रहे थे कि 2 तरह से शुक्राना कर सकते हैं, ईश्वर मुझे अच्छा मकान भी दिया है, धन संपत्ति भी दी है, अच्छी औलाद भी दी है, अच्छी पत्नी भी दी है, अच्छी नौकरी भी दी है, जो मिला है उसके लिए शुक्राना करना। जो नेगेटिव है, ईश्वर तूने मुझे दिव्यांग बच्चा नहीं दिया, ईश्वर तूने मेरी संपत्ति छीनी नहीं है, मेरा मकान अपना होने से पहले कोई मुकदमेबाजी नहीं है, मेरे ऊपर कोई किसी तरह का ऋण नहीं है। यानी जो नेगेटिव बात है उनको ही पॉजिटिव समझ करके, पॉजिटिव वे में लेकर के, यानी हमेशा इसलिए कहा जाता है कि सोच का जो लेवल है, आधा गिलास खाली ये नहीं, आधा गिलास भरा हुआ है, जितना कुछ है उतने में संतोष मानना, जो कुछ है उसी के लिए ईश्वर को बार बार धन्यवाद देते रहना, ये शुक्राना मानना जो है, ईश्वर पर श्रद्धा रखना, विश्वास करना, दूसरों का विश्वास पात्र बनना, दूसरों का विश्वास जीतना, स्वयं को देखना कि मैंने समाज को क्या दिया है,
दूसरे की मजबूरियों को देख करके, अपने के नीचे को देख करके लगातार प्रसन्न रहना, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे कि व्यक्ति सकारात्मक हो सकता है, और सकारात्मक होने की वजह से वो जो करता है वो अच्छे के लिए होता है। जिंदगी बनाना हमारे हाथ में। परिस्थिति प्राप्त जरूर सामने लेके आ जाता है, प्राप्त में जो कुछ है उसके आधार पर परिस्थिति बनती है, बेशक ठीक है, लेकिन उस परिस्थिति के अधीन कार्य क्या करना है, उसके अंदर निर्णय क्या लेना है, यह मेरे बस में। ये जीवन हम स्वयं अपने हाथ में है, उसको कैसा बनाया जाए। कितनी भी लंबी गाड़ी हो, एक स्टीयरिंग व्हील जो है वो गाड़ी की दिशा को मोड़ सकता है। गाड़ी कितनी भी आगे जा चुकी हो, उसमें कितने भी दोष हों, जिंदगी कहीं भी पहुंच गई हो, जिंदगी कैसी भी चल रही हो, उसको ब्रेक लगा करके उसको टर्न देना हमारे हाथ में है। ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ उपाय संभव हैं। जैसे स्वयं को कर्ता ना माने, ईश्वर को कर्ता माने। ईश्वर जो कर रहा है ठीक कर रहा है, और उसके अधीन अपने सही फैसले लें। सदा प्रसन्न रहें, हंसें हंसाएं, दूसरों का सम्मान करना सीखें, उन पर विश्वास करना सीखें, ताकि हम भी उनके विश्वास पात्र बन सकें। जहां चाह है वहां राह। Where there is a way, where there is a will, there is a way। ये विचार लेकर के समर्पित रहें कि जिस काम को मैंने लिया है उसको पूरा करेंगे। समर्पित रहें, काम को बीच में नहीं छोड़ें, सबकी सेवा करें। दृढ़ संकल्प बन, क्योंकि दृढ़ संकल्प, विल पावर, मन की वो शक्ति है जो मुश्किल से मुश्किल कार्य को सरंजाम दे सकती है। जो कार्य मुश्किल हैं, लगता है मुझसे नहीं होंगे, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, स्ट्रांग विल पावर है, उस स्ट्रांग विल पावर से हम उस काम को कर सकते हैं। विवेकानंद कहा करते थे कि मैं इतना संकल्प शक्ति लिए हूं, मैं चाहूं तो समुद्र का पानी पी सकता हूं, मैं चाहूं तो समुद्र को सुखा सकता हूं, मैं चाहूं तो पहाड़ इतना बड़ा उसको तोड़ सकता हूं। ये इतनी बड़ी स्ट्रांग विल पावर, जिस किसी की विल पावर स्ट्रांग होती है, इसी बल पर विवेकानंद ने ऐसा भाषण किया, ऐसी बात की, पूरे का पूरा जो वेस्ट था वो हैरान हो गया कि ये हिंदुस्तानी कल्चर कैसी है, और उनको हिंदुस्तानी कल्चर का संदेश जाकर के आए कि हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में क्या कुछ लिखा हुआ है। कुसंगत से बचे। जो हमारा, जैसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो मुझे तुम्हारे रास्ते से हटाए उनका संग छुड़वा दे, ऐसा ना मिले जिससे मैं तुम्हारे प्रति समर्पित ना हो पाए, तुम्हारा स्मरण छोड़ दूं, तुम्हारी सेवा छोड़ दूं, ऐसा ना मिला। तो कुसंगत जो है व्यक्ति को नेगेटिविटी में ले जाती है, तो उनको छोड़े, दीन दुखियों की सेवा करें, जितना संभव हो सके जो हमारे हाथ में है वो उनके लिए करें। इसी तरह से बदला लेने की भावना मत रखें। जो हुआ है उसको भूलें। फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा कर दें और क्षमा करके भूल जाए। तो क्षमा करने के बाद उसको भूल जाना एक ऐसा गुण है, नेकी कर कुएं में डाल। उससे मन इतना संतोष में रहता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही किसी ने अगर आपसे बुरा कहा है, उसका पलट के जवाब जहां तक संभव हो रोके रखो, वेट करो कि उसका रिस्पॉन्स क्या होके आता है।
उसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं किसी कोने में ये रहता है कि मेरा स्वभाव इतना खराब था, मैंने इतना गलत व्यवहार इसके साथ किया है, पर फिर भी इसका जवाब इसने पलट के दिया नहीं है। तो हमेशा सकारात्मक विचार जो हैं ये डेवलप करने पड़ते हैं। जिस तरह मैंने एक बार पहले कहा था कि कंपनीज के पास लगातार इनोवेशन करना पड़ता है, नए प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, नए मार्केट खोजनी पड़ती हैं, नई चीज़ें लानी पड़ती हैं, और वो तभी संभव है जबकि हमारे पास नए आइडियाज़ आते रहे। नए आइडियाज़ जो हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, रिसर्चर से, मार्केटर से, यूनिवर्सिटी से, सेल्समैन से, ऑडियंस से, कस्टमर से इत्यादि तक। जहाँ से भी अच्छे विचार मिलें उन अच्छे विचारों को हमेशा लेते रहना चाहिए और इसी पल में रहो, यानी वर्तमान में रहना है। अगर सकारात्मक सोच रखनी है तो बीते को भुलाना हो। अगर आप रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं, फिर से अपनों को अपना बनाना चाहते हैं, तो पुरानी बातें भूलनी होंगी। अगर पुरानी याद बार बार करेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये मेरा बड़ा भाई जरूर है पर इसने मेरे साथ अच्छा कभी नहीं किया है, ये भुलाना होगा। और भविष्य की भी आशाएं जो हैं उनसे रखना ठीक नहीं है। आप उनके साथ हमेशा अच्छे बन के रहें। शॉर्ट एनालिसिस करिए, जो स्ट्रेंथ आपकी है, जो वीकनेसेस आपकी हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो थ्रेट्स हैं, इनको एनालाइज करिए। अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने की कोशिश करिए, थ्रेट्स का ध्यान रखिए, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को रखते हुए सामने। तो ये सकारात्मक विचार जो हैं आते नहीं हैं, क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर किसी बाग को जिसके अंदर झाड़ियां हैं, घास है, कांटे हैं, उनको आप बगिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले उनको साफ करना होगा, क्योंकि जो घास फूस है वो अपने आप उगाता है। पौधे तो लगाने पड़ते हैं, फूल तो लगाने पड़ते हैं, पर कांटे और झाड़ झंखाड़ अपने आप पैदा हो जाते हैं। उनको निरंतर छांटना पड़ता है, गुड़ाई निराई करके हटाना पड़ता है, क्योंकि उसको हटाए बिना आप जो भी खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, दवाई डालेंगे, वो सब वो घास फूस ही पी जाए। तो अच्छे विचार डेवलप करने के लिए, अच्छा बाग बनाने के लिए आपको माली रखने की जरूरत होती है। ऐसे ही अच्छे विचार पैदा करने के लिए आप गुरु के नियंत्रण में, आप गुरु कृपा को, गुरु की मत से आगे बढ़िए, अपने गुरु को सामने रखिए, जो गुरु कहता है उसकी बात को सुन, और इस तरह से आप अपने आप को अच्छे विचार पैदा करने के लायक बना दें। दृढ़ संकल्प शक्ति जैसे मैंने कहा वो हमारे पास होनी चाहिए। सदा आशावान बने रहे। अगर सदा आप आशावान हैं, होपफुल हैं, जो फेलियर्स आती हैं, असफलताएं आती हैं, उन असफलताओं से घबराकर, उनसे आप दिखकर अपने काम को छोड़ मत दें। असफलता तो आएंगी। गुरुदेव कहा करते थे श्री रामाचार्य जी कि आप असफलताओं से सीखो। हर असफलता कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती है, और असफलता का मतलब है कि सफलता के लिए प्रयास पूरी तरह से नहीं किया गया। शांति कुंज में ऊपर जाओ जब किचन में भोजन करने के लिए, तो बाहर दीवारों पर लिखा रहता है कि असफलता का कारण यह है कि सफलता का पूर्ण प्रयास नहीं किया गया है। इसका भाव यह है, अगर असफलता आई है तो असफलता से कुछ सीखना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ सिखा के जाती है। ईश्वर के हर कार्य में कोई ना कोई राज। ईश्वर जो करता है उसको लगातार उसमें से अच्छाई को छांटो कि अच्छाई क्या है, और ईश्वर पर 100% समर्पित रहें। यानी ईश्वर पर अपनी मर्जी थोपने के बजाय जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है, इसकी मर्जी से हो रहा है, उसको स्वीकार करें। यानी स्वीकार भाव में रहें। वी शुड ऑलवेज लिव इन एक्सेप्टेंस फीलिंग।
जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकार भाव में, क्योंकि जब भी आप अस्वीकार करेंगे तो आपके मन में नेगेटिव विचार आएंगे। परिणाम हो सकता है कि ईश्वर पर से विश्वास भी एक दिन हट जाए। तो ईश्वर के साथ जो भी हो रहा है उसको आप देखें और उसको अपनाएं, उसमें से अच्छा छांट। हर काम अच्छे के लिए होता है। अगर अगर कोई कष्ट भी आ रहा है तो समझ ये हमारा प्राप्त कट रहा है, वो कहीं और भुगतना पड़ता, यहीं पर कट रहा है। और अच्छी बात, शिकवे नहीं करना। सकारात्मक सोच का, सकारात्मक जो सोच है उसमें शिकवों का कोई गुंजाइश नहीं, शिकायतें नहीं करनी। ईश्वर पड़ोसी के पास इतना कुछ है, मेरे पास तो नहीं है। उसके बाद 2 कार है, तीसरी और आगे मेरे पास एक पुरानी अभी मारुति चली जा रही है। तो ये जो शिकवे हैं अपनी योग्यता के अनुसार, अपने प्राप्त के अनुसार, अपने कर्मानुसार हर किसी को मिल रहा है, तो उसमें शिकायत का कोई कारण नहीं बनना चाहिए। जो शिकायत करता है समझ लीजिए वो परमात्मा के निजाम से, इसकी व्यवस्था से खुश नहीं है, और खुश नहीं है तो इसका मतलब यह है वो कभी संतोषी नहीं बन सकता है। संतोषी बनने के लिए हमेशा हमेशा स्वीकार भाव में रहना। अब जो खास बात है कि खुशियों के लिए अपने अवचेतन मन को हैमरिंग करना है। इसको हैमरिंग करने का मतलब इसको कंडीशनड करना है, इसको रिप्रोग्रामिंग करनी है कि जो इसके अंदर अंदर बैठ गया है, इसके कारण जो मेरा व्यवहार बना, अगर मैं व्यवहार बदलना चाहता हूँ, बार बार नेगेटिव विचार मेरे मन में आते हैं, शिकायत और शिकवे आते हैं, इसको बदलना होगा। हैमरिंग सीजनड करना होगा। बिना सीजनड किए, बिना बदले, बिना रिप्रोग्रामिंग करते हुए किए हुए इसको आगे चला पाना खुशियों के लिए मुश्किल। उसके लिए क्या करना होगा? लॉजिक्स के द्वारा, लॉजिक्स पुट कर करके समझाना होगा अवचेतन मन को कि ऐसा होने से अब तक मैंने नुकसान पाया है, ऐसा होने से अब तक मैंने अपने सारे मित्र खोए हैं, ऐसा होने से आज तक मैंने इस उम्र तक आ गया हूं, कुछ बना नहीं पाया हूं। इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए चाहे स्वाध्याय का, चाहे चिंतन का, या सुसंग का, संगत का असर हो, उसे लेकर के इसको लगातार लॉजिक्स पुट करने हैं। अब समय बाकी जो बचा है कम से कम उसमें तो मैं अच्छा कर पाऊं, इसको लॉजिक्स पुट करके अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्रामिंग करना होगा। दूसरे जो ऑथोरिटेटिव ऑथेंटिक वर्ड्स हैं, ऑथेंटिक जो शब्द हैं, ऑथेंटिक वाक्य हैं, जैसे कोई आदमी बीमार है, उस फील्ड का जो अच्छा डॉक्टर से उसके लिए वर्ड्स कहे जाएं कि तुम सही हो जाओगे, चूंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक बड़े पेशेंट्स को देखा है। या किसी विद्यार्थी को एक एक्सपर्ट प्रोफेसर के पास जा करके उससे कहलवाया जाए कि तुम्हारा जो थॉट्स हैं, जो तुम्हारी स्टडी है, उसको मैंने देख लिया है, तुम अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। इस तरह से जो ऑथेंटिक वर्ड्स होते हैं, ऑथोरिटेटिव जो वाक्य और वर्ड्स होते हैं, उनके द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ना कुछ बदल सकते हैं। इमोशनल अपील्स भी की जा सकती हैं, भावात्मक भावात्मक यानी दुख प्रकट करके, सुख प्रकट करके, दूसरे की फीलिंग्स लेकर के भी उसे बताया जा सकता है। और या हिप्नोटिज्म के द्वारा हिप्नोटाइज करके उसको जाना जा सकता है कि अंदर ये बार बार क्या लिए बैठा है जो आज तक निकाला नहीं है। हिप्नोटाइज करने से ये होता है कि आदमी जो है मेस्मरिज्म से उसके अंदर की भावनाएं, योग निद्रा जिसे कह सकते हैं, कि उसके अंदर ये कह दिया गया कि तुम शिथिल होते जाओ, शिथिल होते शिथिल, एक ऐसा समय आ जाएगा उसके विचार, अपने जो एक्टिव माइंड है वो चुप हो जाएगा। उसके बाद जो अवचेतन मन है वो बोलेगा कि उसके अंदर क्या है। उसको स्टडी करने के बाद फिर जो कुछ भी आप कर सकते हैं आप उसको करिए। तो इस तरह से क्या होता है कि व्यक्ति का जो अवचेतन मन है उसमें भी लगातार पॉजिटिव फीलिंग्स भरी जा सकती हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स में आदमी कभी कभी, जैसे सुषुम्ना नाड़ी है ना, कुंडलनी है, अपने आप भी कभी कभी चोट लगने से जग जाती, या ऐसे ही एक्सीडेंटली जग जाती है, जगाने की कोशिश करते हैं, कभी अपने आप भी जग जाती है। ऐसे ही कभी के विचार इंसान के मन में ऐसे होते हैं, उसके हालांकि पुराने प्राप्त का ही असर होता है कि एक पिता के 2 संतानें थी। पिता शराब पी के घर में आता था, जो कुछ कमाता था वो सारा शराब में उड़ा देता था।
आकर के पत्नी को पीटना, गालियां बकना, खाना खाते खाने में डिफरेंट कर थाली को फेंक देना, ये सब बातें उसमें थी। उसने 2 बच्चों ने देखा। एक बच्चे ने देखा, मन में तय कर लिया कि मैं ये जिंदगी नहीं जीऊंगा, क्योंकि इस जिंदगी से मैंने देख लिया कोई सुख नहीं। मेरी माँ दुखी है, हम दोनों भाई परेशान हैं, खाने के लाले पड़े रहते हैं, लिहाजा इस जिंदगी को मैं बदलूंगा। उसने अपनी स्ट्रांग विल पावर जिंदगी को बदल दिया और वो बाद में पढ़ लिख करके बड़ा भारी विद्वान बना। और दूसरा भाई था, उसने एज इट इज अपने पिता को देखा, उसकी सारी आदतें स्वीकार कर ली। शराब पीता था, पैसा खर्च आता था, फजूल खर्ची करता था, अपनी माँ को भी पीटने लगा, घरवाली को भी पीटने लगा। परिणाम उसका निकल करके आया कि वो दुर्व्यसनी बन। यानी एक ही हालात में पैदा हुए, एक ही हालात में बड़े पले और एक ही पिता माता के बेटे थे। परिणाम यह कि एक शराबी रह गया और दूसरा उसमें से अच्छा निकल करके आ गया। तो हम 98% मन है, 2% केवल तन है। तो मन जो चिंतन कर लेता है, मन जो अपने अंदर बैठा लेता है, उसको फिर अचीव करना आसान हो जाता है। लिहाजा ये है कि उसने अपने आप को इस तरह से तैयार किया और पॉजिटिव थिंकिंग से वो जीवन उसका अच्छा चलता चला गया। अब जो पॉजिटिव एक कोई व्यक्ति था, राजा को समय था गिफ्ट देने का, उस व्यक्ति ने कोई वजह थी गिफ्ट देने की, जन्मदिन था उसका, तो गिफ्ट देने निकला। जैसे ही निकला गिफ्ट लेकर के, तो रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई, वापस घर आकर के बैठ गया। बैठा, उसके बाद फिर निकला जाकर के गिफ्ट का, तब तक देर हो चुकी हुई थी। तो राजा ने कहा कि तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है फला जगह का, वो हम कैंसिल करते हैं, तुम अब रह जाओ। घर आया, पत्नी को बताया, पत्नी गुस्सा करके बच्चों को लेकर मायके चली गई और उसका परिणाम उसका घर जो था खराब। दूसरा व्यक्ति वक्त से निकला, बिल्ली उसके भी रास्ते में आई थी, 2 आई थी, लेकिन उसने उनको त्यागा और चलता चला गया। समय से पहुंच करके जाके उसने राजा को गिफ्ट किया और राजा उस पर प्रसन्न हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया, उसके घर में खुशियां ही खुशियां चली। तो व्यक्ति जो है कभी कभी पुराने रीति रिवाजों में फंस करके ऐसा काम कर बैठता है जो उसके लिए उचित नहीं होता। लगातार पॉजिटिव रहिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करिए, मन को हमेशा पॉजिटिव रखिए। इस पॉजिटिव रखने का कारण क्या होगा? हालांकि पॉजिटिव थिंकिंग भी आत्मविश्वास के बल पे आती है। जिनका आत्मविश्वास अच्छा है, जिनको वातावरण अच्छा मिला है, जिन पर संगत का असर है, स्वाध्याय चिंतन में रहते हैं और अवचेतन मन की प्रेरणा ऐसी होती है, भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं, ईश्वर कृपा को हमेशा मानते रहते हैं, शुक्राना करते रहते हैं, उनके विचार हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग व्यक्ति लगातार मन से प्रसन्न रहता है, उसको नैष्ठिकी शांति मिलती है। अब जो टॉपिक है, सकारात्मक चिंतन का प्रभाव क्या होता है, इसके असर क्या पड़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के व्यक्ति के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी और राष्ट्र के स्तर पर सब जगह पॉजिटिव थिंकिंग के प्रभावों को देखा जा सकता है। व्यक्ति के स्तर पर, मन के तल पर, तन के तल पर, आत्मबल के तल पर पॉजिटिव थिंकिंग प्रभावित करती है। मन के तल पर जो मन की व्याधियां हैं, जो मन के रोग हैं, पॉजिटिव थिंकिंग से मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, ऐसे केमिकल्स सीक्रेट होते हैं जिनसे उसके मन की व्याधियां खत्म होती हैं। जो बीमारियां हैं, खासकर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या स्ट्रेस है, फियर है, फैटिगनेस है, फैटिग है, और नींद ना आने की बीमारी इंसोम्निया है, कुछ ऐसी स्लीपलेसनेस जिसे कहते हैं, ये जो मन से जुड़ी हुई होती हैं, वो
उन केमिकल्स के रिलीज करने से सदा आनंद में रहें, खुश रहें, हंसें हंसाएं, पॉजिटिव सोचें। इससे मन जो है उसको कई बीमारियों से आराम मिलता है। तन के तल पर प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग कहती है जिस कार्यों को आपने करना शुरू किया है उसमें असफलता आएंगी, लेकिन उन असफलताओं से डर के आप काम को छोड़े नहीं, पॉजिटिव बने रहें, काम पूरा होगा। तो जो कार्य हैं वो पूर्ण होते हैं, लक्ष्य मिलते हैं। लक्ष्य जो है जीवन में उसकी प्राप्ति होती है। जीवन में जो सुख हम चाहते हैं वो सुख मिलते हैं। कार्य में उत्साह पैदा होता है जो सकारात्मक होता है। यानी रास्ता हमारे पास हमें खोजना है। सुबह उठते ही आप ईश्वर का शुक्र करें कि ईश्वर रात को कई सोए, उसमें कई जगह ही नहीं है, तुमने मुझे जगाया तो है। रात को सोते हुए दिन भर के कामों के ईश्वर को समर्पित रहे, ईश्वर तुमने कृपा करके आज का दिन अच्छा दिया है। रात को प्रार्थना करके सोए, सुबह उठ के प्रार्थना करें। ये कुछ ऐसे, यानी जीवन भावनाओं से चलता है। जैसे जैसे भाव आप देंगे मन को, वही अवचेतन मन में फीड हो जाएंगे। तो भावनाओं से जीवन चलेगा। मन का संतोष, मन का आनंद, तन के सुखों की प्राप्ति, ये सब भावनाओं के आधार पर है। निरंतर अपनी भावनाओं को पवित्र रखिए, अपनी भावनाओं को पॉजिटिव रखिए, और उससे ये है कि आपके जीवन के लक्ष्य जो हैं वो मदद करते हैं। प्रकृति मदद करती है। अगर कोई आदमी आनंदित रहता है, हंसता हंसाता है, खुश रहता है, दूसरों का विश्वास पात्र है, दूसरों का विश्वास करता है, उनको विश्वास देता है, प्रकृति भी गुरु कहते हैं कि यू हैव अनलिमिटेड पावर। तुम्हारे मन में अनलिमिटेड पावर है, बट इट इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। जो तुम्हारे पास अनलिमिटेड पावर है, अगर वो लिमिटेड है तुम्हारे थॉट्स की वजह से है। थिंक बिग, बड़ा सोचो। बड़ा सोचोगे तो बड़ा काम हो। अपने को छोटा मत समझो। थिंक बिग, बट अ माइंड कैन कंसीव, इट कैन अचीव। मन जो कंसीव कर सकता है, मन जो विचार सकता है, उसे अचीव करने की ताकत ये मन रखता है। इसलिए लगातार मन को अच्छा सोचने दो, बड़ा सोचने दो। बड़ा सोचने में कोई नुकसान नहीं है। अगर काल्पनिक लड्डू बनाना ही है तो छोटा क्यों बनाए, बड़ा ही बनाना चाहिए। तो काल्पनिक अगर आपने मैंगो शेक बनाना है तो बढ़िया फर्स्ट क्लास ड्राई फ्रूट्स मिलाकर बनाइए, ताकि बढ़िया उसमें टेस्ट आ जाए। इस तरह से मन को लगातार बिग सोचने दे, चूंकि यही गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे मन में अनलिमिटेड पावर है, लेकिन तुम अपने थॉट से लिमिटेड बने बैठे हो, नहीं तो इसके अंदर अनलिमिटेड पावर है। कहा भी जाता है कि गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। प्रकृति और भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करना स्वयं जानते हैं। तो अपने आप को बड़ा सोचो, बड़ा बनाने के लिए आप कोशिश करो, तो मन के तल पर, तन के तल पर आपको लगातार फायदे होंगे। आत्मा के तल पर आत्मिक बल जो है, अगर आप पॉजिटिव हैं, निरंतर ईश्वर के शुक्राने में है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ईश्वर से बड़ा पॉजिटिव तत्व कोई नहीं। पॉजिटिविटी केवल ईश्वर ही है। बाकी सारे छोटे काम और छोटे छोटे खिलौनों के बजाय बड़े खिलौने पर, बड़े छोटी छोटी सफलताओं के बजाय ईश्वर पर विश्वास करें। जिस पर इस पर ईश्वर विश्वास जितना जितना बढ़ता जाता है, उतना हमारा जो आत्मबल है, आत्मबल बढ़ता जाता है, और आत्मबल का परिणाम अंत में आनंद की प्राप्ति होता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज ह्यूमन लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर मन को प्रोत्साहित करती है, तन को बीमारियों से बचाती है, मन की बीमारियां में खत्म करती है, और आत्मबल मजबूत करती है। समाज के स्तर पर, क्योंकि समाज क्या है, इंडिविजुअल्स का समूह है और कुछ भी नहीं है। विभिन्न इंडिविजुअल्स का समूह जब समाज होता है
और ह्यूमन सोशल एनिमल एनिमल है, वो समाज में ही रहता है, समाज से बाहर उसका जीवन नहीं पार होता। एक दिन भी अकेले रहना पड़ता तो व्यक्ति को महसूस होता है मुझे कहाँ जेल में डाल दिया गया है। तो अकेला नहीं रह सकता व्यक्ति समाज में, और समाज व्यक्तियों का समूह है। अगर व्यक्तियों में ये भावनाएं, पॉजिटिव भावनाएं आती हैं समाज के उत्थान के लिए, समाज की सेवा के लिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास के लिए, अच्छा सोच सकते हैं। अच्छा सोचने से व्यक्ति जितना अच्छा होता है उतना समाज अच्छा होता है, क्योंकि समाज अगर गिरता है तो नेगेटिव थॉट्स की वजह से गिरता है। अगर उसमें उत्साह है, आगे बढ़ने की हिम्मत है, तो मीटिंग्स करके आपस में मिल मिलाकर नई नई बातें पैदा करते हैं और उसके परिणाम से आगे बढ़ना संभव हो पाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर भी ऐसा ही, क्योंकि समाज जो है, समाज का निर्माण विभिन्न समाजों का योग राष्ट्र है। अगर राष्ट्र के प्रति हम उत्सव मनाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो अपने काम को सरंजाम देंगे प्रॉपर वे में, और जब प्रॉपर लक्ष्य की प्राप्ति होती चली जाएगी तो कंपनी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे सरकारी हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे इंडिविजुअल, इन सब के काम पूरे होते चले जाएंगे। लिहाजा जो पॉजिटिव थिंकिंग है, केवल व्यक्ति को नहीं, समाज को भी, राष्ट्र को भी और अंतरराष्ट्र। अब जैसे राष्ट्र स्तर पे है, अभी मोदी जी ने कल कहा कि करप्शन के अगेंस्ट रुकना चाहिए, परिवारवादी व्यवस्था से बचना चाहिए। अब किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पार्टियां उसी बात को लेकर लगातार आलोचना पर आ गई हैं कि इन्होंने यही बातें क्यों की। तो जो भी बात हो उसको पॉजिटिविटी में, उसको सकारात्मक ढंग से लेकर, उसमें आलोचना हो सकती है, उसमें बात कही जा सकती है, लेकिन एकदम उसको नकार देना ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं। तो पॉजिटिव फीलिंग्स, उसका जो इफेक्ट होता है वो व्यक्ति के उत्थान में, समाज के उत्थान में, राष्ट्र के उत्थान में होता है। सदा सदा जो है हमें पॉजिटिव बने रहना है, और पॉजिटिव बने रहने के लिए क्या करना होगा, आए कितना भी गम, आए कितना भी गम नहीं घबराना चाहिए, हर हाल में मुस्कुराते रहना चाहिए, हौसला रखो बुलंद इतना कि आंधियों के बीच भी दीप जलाए रखना चाहिए। है होश जब तक, है होश जब तक जिंदगी में जश्न होना चाहिए, खुशियां बन जाए राधिका मन कृष्ण होना चाहिए, खुशियां बन जाए राधिका वगेश जी मन कृष्ण होना चाहिए, मन कृष्ण होना चाहिए। सदा पॉजिटिव रहे, मस्त रहें, व्यस्त रहें। यही आज के संबोधन का निचोड़ है। धन्यवाद। पेशेंट हियरिंग के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. काला साहब। आज आपने सकारात्मक चिंतन के प्रभाव लिए और काफी अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देके समझाया, और विशेष रूप से आपने समझाया कि जो जैसा सोचता है, ऐसा करता है, वैसा ही बन जाता है। अब मैंने अनम्यूट कर दिया है, और जिस किसी को कोई और जिज्ञासा या प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, फिर बाद में अंत में दो सब हमारे बागी जी धन्यवाद करेंगे। तो वो विचार जो है ना, विचार अल्टीमेटली वो जो अवचेतन मन में जुड़ जाते हैं, वो अल्टीमेटली काम कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि तन को एक्टिवेट तो मन ही करेगा ना। अगर मान ली फिलहाल हमने नहीं भी एक्टिवेट किया अपने मन को, जो बोला था उसके ऊपर नहीं भी काम किया, पर अल्टीमेटली काम होगा। चिंतन हमेशा पॉजिटिव बना रहे और पॉजिटिविटी अंदर जुड़ती जाएगी तो अल्टीमेटली खुशियां लेकर के आएगी। नहीं, हमने ये कहा था कि जो गुरुदेव का विचार है ना, जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। मैंने आईएएस बनने की सोची पर करी नहीं, तो बन नहीं पाऊंगा ना। ना फिर तो ठीक करना, तो पुरुषार्थ तो करना। मैंने दोनों, आधा पार्ट तो मैंने कर लिया, पर आधा पार्ट मुझे बाद में करना पड़ेगा ना। हाँ, पुरुषार्थ तो चाहिए। पुरुषार्थ ये है, अगर आधा काम अधूरा भी रहेगा, पुरुषार्थ असफल भी हो गया तो पुरुषार्थ करके इससे पूरा और आपका वो गुरुदेव का विचार है कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया गया। सफलता का पूर्ण प्रयास नहीं किया तभी असफल। जैसे कि गाड़ी के इंजन में अगर टेम्परेचर पूरा नहीं बनाएंगे 100 डिग्री का,
हाँ गाड़ी का शंटिंग करके वो आगे भाप नहीं बनाएगी और आगे नहीं चल पाएगी। तो बेशक अक्सर ठीक। लोग क्या करते हैं कि गुनगुना पानी की यार गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, तो गुनगुने पानी में गाड़ी कभी नहीं चल पाएगी, आपको 100 डिग्री का टेम्परेचर करना पड़ेगा। बेशक सत्य है, सत्य। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे एक वर्ड है डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन में अगर हम वर्डों को देखें तो पूरे इसमें 100 बनते हैं, डी पूरे स्पेलिंग को करके क्यों, तो 100% बेशक परफेक्शन तो हमें हर जगह देना ही पड़ेगा। आधे बिल्कुल। अधूरे मन से कभी ना कोई काम होता है, और होता है तो वो बेमना, और उसमें वो उतनी अधूरा ही रहता, सक्सेस नहीं नहीं आ उसमें, पाती है ना। काम जब को तक मतलब। व्यक्ति उसमें डूब कर नहीं करेगा किसी भी कार्य को, तो वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा ना। बिल्कुल ठीक। हमारे बागी जब बोलते हैं तो पूरा डूब के बोलते हैं, किसी पूरा से डूब करवा के दीजिएगा। बोलते। चलिए साहब, किसी और की कोई जिज्ञासा नहीं तो फिर दो सब बागी जी, धन्यवाद। मैं क्या बागी जी आप ही को देना पड़ेगा बस, और क्या। बहुत साउंड बहुत बताओ, साउंड। खुल तो गई जी सर। सर बहुत बहुत आभार आपका, सदा की तरह आपका बहुत सारगर्भित और बहुत अच्छा उद्बोधन रहा। और जैसे कि मैं तो कुछ समय पूर्व मैंने भी सकारात्मक सोच के ऊपर एक बार एक वो लिया था, और उसी के से कुछ संदर्भ में मैंने जो बातें कही थी कि भोजन और आचार व्यवहार, आचार विचार जो होते हैं व्यक्ति के, उनका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है तन मन पे। और ये एक सर्वविदित तथ्य है, लेकिन व्यक्ति द्वारा प्रिय किए गए शब्द तन और मन को जैसे प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार उसके सोच जो है वो भी उसके तन मन और भविष्य के जीवन को प्रभावित करती है। सही। वास्तव में इस सत्य को यदि हम व्यवहार में ले आएंगे, तभी हम मानव जीवन का पूरा आनंद उठा सकते हैं सर। बिल्कुल। सर बचपन से सिखाया जाता था कि शुभ बोलो, गलत मत बोलो, सकारात्मक सोच रखो, क्योंकि ये कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार कभी भी ना कभी आदमी की ना जीवा पर सरस्वती आ जाती है। और इसलिए यदि आप उस समय यदि आपने कुछ शब्द अशुभ बोल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए शुभ बोलो, सकारात्मक सोचो, तो सकारात्मक ही आपका जीवन बना रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, बचपन में, अब तो अब के बच्चों की तो स्थिति दूसरी हो गई है। अदरवाइज बचपन में जो बड़े बुजुर्ग थे वो इसीलिए शिक्षात्मक कथाएं सुनाते थे, और उनमें वो यही कहते थे कि यदि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी किसी ना किसी उसमें गिरता ही है। ये भी एक सर्वविदित तथ्य है कि गुब्बारा, कोई भी गुब्बारा सर, अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर जो भरी हुई हवा है उसकी वजह से उड़ता है। और यही उसूल हमारी जिंदगी के ऊपर भी लागू होता है सर, क्योंकि अहम चीज है हमारा अंदरूनी शख्सियत। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से जो हमारा नजरिया बनता है, सकारात्मक है तो हमें ऊपर उठाएगा, नकारात्मक है तो हमें नीचे ले जाएगा। और सफलता इस बात से नहीं मापी जा सकती सर कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिर कर खड़े हुए। और सफलता का आकलन गिरकर उठने की क्षमता से ही किया जाता है। और वैज्ञानिक रूप से भी यदि हम विचार करें तो अब तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जो स्वस्थ या प्रसन्न चित्त रखने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, उन्हीं का कारण आदमी अपने जीवन में लगातार और लगातार आगे बढ़ता रहता है। आज के उद्बोधन के लिए सर, आज के जो आपने एक दिशा निर्देश, एक तरह से जो आपकी वाणी रही, आज का आपका जो उद्बोधन रहा, उससे निश्चित रूप से जो है सब सुनने वाले हैं वो लाभान्वित रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वागी शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, सीमित शब्द हो और असीमित अर्थ हो, सीमित शब्द हो और असीमित अर्थ हो, लेकिन इतना ही हो कि सबसे कष्ट न हो। जब हम अकेले हों तब अपने विचारों को संभालें, जब हम अकेले हों तो अपने विचारों को संभालें, और जब हम सबके बीच में हों तब अपने शब्दों को संभालें। क्या बात है, क्या बात है। जब सबके बीच में तो अपने शब्दों को संभालें। आइए साहब 3 बार उनका उच्चारण करते हैं।
शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः